दोस्तों एक नया लॉ आ चुका है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी भी महिला से नाइट में आप काम नहीं करा सकते हैं, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, कंपनी हो, शॉप हो या किसी भी तरह का कोई भी काम। यहां पर इस नियम से प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, अर्ध सरकारी कंपनी या नॉन रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी, शॉप या कुछ भी चीजें सभी इस कैटेगरी में आती हैं। किसी भी महिला से शाम को 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप ड्यूटी नहीं करा सकते और ये बिल्कुल इलीगल है और बहुत ही ज्यादा आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर कोई भी इस नियम को तोड़ता है तो आखिर ये पूरा रूल्स क्या है? क्या अब कंपनियों में नाइट शिफ्ट में लेडीज काम नहीं करेंगी, चाहे वो पुलिस सर्विस हो, चाहे वो गारमेंट फैक्ट्री हो या बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पर लेडीज नाइट शिफ्ट में काम करती हैं। क्या अब वहां पर काम बंद हो जाएगा या क्या है नियम, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा क्या इससे पहले कोई नियम था या उस नियम में क्या क्या चीजें थी महिलाओं के लिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहले यानी ये यूपी गवर्नमेंट का जो नया रूल्स आया है, इससे पहले क्या इंडिया में कुछ ऐसा कानून था? तो इंडिया में एक कानून है फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत, यानी फैक्ट्रीज एक्ट बना था 1948 में। उसके अंतर्गत किसी भी महिला से रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ड्यूटी नहीं कर पाती थी। अगर आप कराते हैं तो उस परमिशन लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से लेनी पड़ती थी। जैसे कि आपने देखा होगा काफी सारी जो गारमेंट फैक्ट्री होती हैं वहां पर नाइट शिफ्ट में काम चलता है, तो लेडीज भी काम करती हैं। तो वो लोग कैसे काम करते हैं? तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से बाकायदा परमिशन लेकर काम करते हैं। तो ये नियम पहले से था। साथ ही ये भी नियम था कि किसी भी महिला से अगर रात में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम कराया जाता है तो उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी उसको अपने ऑफिस से या फैक्ट्री घर तक का कंपनी का साधन होना है, जैसे कि बस हो गई या किसी भी तरह से उसको। साथ ही रात में अगर भूख लगती है तो खाना चाहिए, वहां पर सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और तो यहां पर ये जो कानून बना था उस टाइम पे, तो उस फैक्ट्रियों में काफी काम करती थी। गारमेंट फैक्ट्री यानी एक्सपोर्ट होता था माल और इंडिया में भी बिकता था। जो कपड़े होते हैं तो उसमें 60% वुमेन्स काम करती थी। तो उसी समय ये रूल बन गया था। कुल मिलाकर ये था कि बिना परमिशन के कोई भी किसी महिला से रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक काम नहीं करा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी से या उस कंपनी की जो भी अथॉरिटी रहती है वहां से लिखित में परमिशन लेके वो काम करा सकता था। तो ये दोनों नियम थे। अब जो नया नियम आया है यूपी गवर्नमेंट ने, और ये जो पहले मैंने बताया फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये पूरे देश में सभी स्टेट में मान्य है। तो ये बड़ा नियम है। फिर अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग नियम हैं जो कि इसी से मिलते जुलते हैं, इसको तोड़ते नहीं है, इसी से मिलते जुलते हैं। अब यूपी में भी ये नियम था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने यहां पर एक नया नियम और लगाया है इसमें कि किसी भी महिला से आप काम नहीं करा सकते शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, कोई भी ड्यूटी नहीं करा सकते। इसमें सरकारी कंपनी भी आती है, इसमें प्राइवेट कंपनी भी आती है, इसमें अनरजिस्टर्ड कंपनी, शॉप या कोई भी फैक्ट्री, कारखाना भी आता है। और कहीं भी पकड़े गए तो बहुत ही ज्यादा फाइन लगेगा और कंपनी, फैक्ट्री या शॉप बंद भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं मोटा मोटा नियम बता देता हूं कि आखिर फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे। जहां जिस फैक्ट्री में ज्यादातर लेबर, वर्कर, स्टाफ जो है महिला है और वहां पर दिन रात काम चलता था, तो अब कैसे चलेगा? तो दोस्तों जैसा कि पहले बताया कि पहले जो नियम था कि आपको गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती थी अपनी फैक्ट्री का या जो भी काम करते हैं, वहां से परमिशन मिल जाती थी तो आप काम करा सकते थे। तो अभी भी वही नियम है,
लेकिन यहां पर एक चीज और जुड़ चुकी है कि अगर आपको रात में काम कराना पड़ेगा तो पहले से अगर आपने परमिशन ले रखी है तो सही है, नहीं तो आप नए परमिशन ले लीजिए। दूसरी चीज यह है कि अब आपको कैंडिडेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कैंडिडेट से भी उस दौरान वो काम करना चाहता है तो लिखित में कैंडिडेट भी परमिशन देगा आपको। आपके पास तो परमिशन होनी चाहिए, अब कैंडिडेट भी परमिशन देगा, यानी हर एक महिला से आपको रिटर्न में लेना पड़ेगा, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं, उसकी मर्जी से। क्योंकि कहीं भी ऐसा पता चलता है कि आपने किसी महिला को रखा है और उससे पहले ही लेटर साइन करवा लिए हैं और उसकी मर्जी नहीं है, तो भी आपके ऊपर उतना ही जुर्माना लगेगा और आपकी कंपनी पे उतने ही एक्शन होंगे। क्योंकि यहां पर एक चीज और बोली गई है कि बिना किसी मर्जी के या इलीगल तरीके से प्रूव हो जाता है कि आप जबरदस्ती काम करवाते हैं या आपने उसको नौकरी ही इसलिए दी है कि वो नाइट शिफ्ट में भी काम करेगी और पहले ही परमिशन साइन करवा ली है, तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहां पर यह चीज है। लेकिन अगर आपको काम करवाना है तो पहले से आप लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेते थे वो लेनी है और आपको महिलाओं से भी लेनी है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, सेफ्टी, वुमेन्स की सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, खास तौर से नाइट वाले पीरियड में, ठीक है। और आप किसी भी वुमेन्स को फोर्स नहीं कर सकते कि वो नाइट शिफ्ट में काम करेगी ही, और लिखित में नहीं, मर्जी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने फोर्स करके ले लिया और उसने शिकायत कर दी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और इस नियम से सभी कंपनियां बंधी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अब जैसा कि गवर्नमेंट में पुलिस सर्विस है तो वहां पर भी ये नियम लागू होगा। अब ये देखने वाली बात है कि आगे आने वाले कितने दिनों में ये सभी नियम जमीन पर दिखाई देंगे। लेकिन इस समय गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी के लिए ये नियम है। अब अगर वहां पे कोई भी लेडीज काम करती है नाइट शिफ्ट में तो लेडीज की परमिशन लेनी है और लोकल अथॉरिटी से तो पहले से लेनी है। एक चीज और है कि एक जहां पर वो लेडीज काम करेगी वहां 4 और लेडीज उसकी कंपनी की काम करनी चाहिए, एक पास में ही काम करेंगी, कम से कम 4 होनी चाहिए। दूसरा है उसकी परमिशन होनी चाहिए। तीसरा है उसको कैब फैसिलिटी और फूड फैसिलिटी देनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा उसका जो चेंजिंग रूम होगा, वहां पर कपड़े चेंज करने हैं, आराम करना है, उसका चेंजिंग रूम अलग से बनाना पड़ेगा और साथ ही बाथरूम भी बनाना पड़ेगा, वॉशरूम बाथरूम वहां पर बनाना पड़ेगा और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। इन सभी मापदंडों पर अगर आप खरे उतरते हैं तो ही आप करा सकते हैं। तो आपने देख लिया कि पहले से और अब में काफी अंतर है। अब बाकायदा इस रूल्स में यह भी लिखा हुआ है क्या क्या एक्शन हो सकता है आप पर, किस किस कंडीशन में हो सकता है। तो आगे से अगर यूपी में कुछ भी काम कराते हैं तो इस नियम का जरूर आप पढ़ लीजिए, पता कर लीजिए। कई सारे स्टेट में और भी है, तो इस तरह का नियम है। और अब मैं लास्ट में बता देता हूं कि यह नियम पहले से भी था, लेकिन इसमें 2-4 चीजें और जुड़ चुकी हैं। साथ ही सजा जो है वो भी जुड़ चुकी है कि क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पहले जो काफी सारी वीडियो मैंने आपको दिए हैं वो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।